इंदर सिंह परमार, तुलसी सिलावट, तमाम बड़े नाम। शाहजहांपुर बीजेपी के 2 बार महामंत्री भी इंदर सिंह परमार रहे और इसमें विश्वास सारंग का नाम भी दिखाई दिया जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। गोविंद सिंह राजपूत नजर आए, निर्मला भूरिया भी नजर आई, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं और अब एक बार फिर से मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का आदिवासी चेहरा, कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। गोविंद राजपूत सुर्खी से विधायक निर्वाचित हुए, एक बड़ा नाम, 2003 में पहली बार विधायक बने और सिंधिया का बेहद करीबी उन्हें माना जाता है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और विश्वास सारंग भोपाल की नरेला सीट से विधायक हैं। कांग्रेस के मनोज शुक्ला को 24,000 वोट से हराया, लगातार 4 बार से नरेला सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। 2013 से 2018 तक एमपी के ग्रामीण विकास मंत्री रहे, 2020 से एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री वो रहे और शिक्षा की बात करें तो एमआईटी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर वो रहे हैं। तो ये उनकी प्रोफाइल रही है। और इसके अलावा तुलसीराम सिलावट ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए, 1985 में पहली बार विधायक बने, 2018 में कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, 2020 में शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, 1982 में इंदौर नगर निगम में पार्षद बने थे, 1998 में एमपी ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष बने। मालवा निमाड़ इलाके में अच्छी पकड़ है, सामवेट सीट से 6ठी बार विधायक बने हैं। पढ़ाई की बात करें तो एमए एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने की हुई है। बिल्कुल, लखन पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। लखन पटेल 2018 में रामबाई से चुनाव हारे, लेकिन इस बार चुनाव जीते। हार के बाद भी लगातार वो इलाके में सक्रिय रहे, जिसका रिवॉर्ड उन्हें मंत्री के तौर पर मिला है। प्रहलाद सिंह पटेल के साथ वो काफी करीबी माने जाते हैं। दमोह की पथरिया सीट से लड़े, 2013 से 18 में वो चुनावी मैदान में उतरे, जीत हासिल की उन्होंने। हालांकि 2018 में जरूर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चेतन कश्यप भी मोहन की नई टीम में शामिल हुए हैं, लगातार तीसरी बार जीते। 22 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, अच्छा खासा लंबा अनुभव उनके पास है। कश्यप भैया जी श्री इंदर सिंह परमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संपूर्ण प्रभुता अखंडता रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रद्युमन सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि या प्रकट नहीं करूंगा। और जिस तरह से आज भी उनकी एक तस्वीर आई थी, दंडवत परिणाम किया उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो बहुत कहीं ना कहीं उनकी जो आस्था है उनमें वो दिखती है साफ तौर पर। बिल्कुल, राकेश शुक्ला ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और इकलौते ऐसे ब्राह्मण चेहरे होंगे इस कैबिनेट में, क्योंकि उस इलाके में ये सवर्णों का कब्जा माना जाता है, दबदबा देखने को मिलता है। और इससे पहले नरोत्तम मिश्रा, लेकिन जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद यह जरूर था कि डिप्टी सीएम के साथ साथ अब मंत्री मंडल में भी कोई जगह जरूर मिलेगी। और ऐसे में राकेश शुक्ला को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आरएसएस में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, साथ ही कई बार चुनाव वो जीत हासिल की है उन्होंने। मेहगांव सीट से विधायक रहे हैं, विधानसभा का चुनाव इस बार भी वो जीते। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए। मुख्यमंत्री शुभकामनाएं नए मंत्रियों को दे रहे हैं। बिल्कुल, इंदल सिंह कंसाना ने भी शपथ ली है। सुमावली सीट से विधायक हैं
और 1993, 1998, 2008 में विधायक रहे। 2020 में बीजेपी में आए थे। 2020 उपचुनाव में वो हारे, लेकिन 2023 में उन्होंने जीत दर्ज की और अब उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला है यहाँ पर, तो उन पर भी विश्वास जताया गया है। ये वो चेहरे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं खुशी है लेकिन जिम्मेदारी भी है आदर्श, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और अब इन्हें टीम मोहन के रूप में काम करना है। और अगले 2-3 महीने काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से चर्चा हुई है दिल्ली में, आज या कल में ही जो पोर्टफोलियो है इनके वो भी बांट दिए जाएं कि किसको क्या जिम्मेदारी है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं काम करना शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा जो और चेहरे हैं उनकी भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रोफाइल दिखा रहे हैं, जो ये टीम मोहन इस वक्त आपके सामने है। कुछ ऐसे भी नाम हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं संपतिया उइके ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तक के सिवाय, जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगी। संपत्तिया उइके का जन्म 4 सितंबर 1967 को हुआ था। मंडला जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष भी वो रही हैं और एक आदिवासी चेहरे के रूप में और महिला के रूप में उनको यहाँ पर जगह मिली है। तो ये उनकी पूरी प्रोफाइल। मंडला सीट से वर्तमान विधायक हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आदर्श वो राज्यसभा सांसद भी रही। उपचुनाव के लिहाज से वो वहाँ पर गई थी और बाद में विधायक का चुनाव वो लड़ी हैं और जीत कर आई हैं, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल उनका 2022 में ही समाप्त हो गया था। मंडला सीट से फिलहाल विधायक चुनकर आई हैं और इस बार मंत्रिमंडल में उनको भी जगह मिली है। तो ये वो चेहरे हैं जो शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवार दिलीप, श्रीमती राधा सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं।